नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और आइए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश की राज्यपाल का प्रभार भी सौंपा गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद के लिए नियमित इंतजाम होने तक यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है। आनंदीबेन पटेल पहले भी मध्य प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 843 नए केस मिले हैं, जिनमें भोपाल में 144, इंदौर में 99 कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। इनके साथ ही अब राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,474 हो गई है। राजधानी भोपाल में शुक्रवार रात 8 बजे से 10 दिन का टोटल लॉकडाउन शुरू हो गया है। ये 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक रहेगा। ऐसे में कलेक्टर के आदेश पर धारा 144 भी लागू हो जाएगी। इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए शहर में थाना पुलिस 150 और ट्रैफिक पुलिस 22 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। करीब 2,500 पुलिसकर्मी शहर भर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए एक समय में तैनात रहेंगे। ऐसे में कानून को तोड़ने पर पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने के लिए फ्री हैंड भी दे दिया गया है। अब घर से निकलने का कारण बताना जरूरी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरा है। उन्होंने 3 ट्वीट करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को झूठे हवाई सपने दिखाना बंद करो, जमीन पर लौट आओ। पूर्व सीएम ने कहा कि क्या हालत हो गई है प्रदेश की, हमने तो ऐसा प्रदेश नहीं सौंपा था। आप विधायकों की खरीद फरोख्त करते रहो, खुली बोलियां लगाते रहो और लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश के गुना में जिला अस्पताल के सामने अशोकनगर निवासी एक महिला अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ अपने पति के इलाज के लिए दिन भर गुहार लगाती रही। 5 रुपए नहीं होने पर उसका इलाज का पर्चा नहीं बनाया गया और उसका इलाज नहीं किया गया और उसकी आंखों के सामने ही उसके पति ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आगामी सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इस बारे में आयोग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य में कोरोना की वजह से बने हालातों के मद्देनजर परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। आयोग ने नोटिफिकेशन में लिखा कि राज्य सेवा आयोग और आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में आरक्षण से संबंधित प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने से और कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में लॉकडाउन के कारण एमपी लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वर्ष 2020 के आगामी परीक्षाओं के कैलेंडर को स्थगित कर दिया गया है। उज्जैन में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब जो भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा वह सीधा अस्थायी जेल जाएगा। निर्णय के बाद शुक्रवार सुबह से शहर भर में पुलिस तैनात हो गई। बिना मास्क वालों को पकड़कर अस्थायी जेल भेजने लगी। दोपहर 12 बजे तक ही 200 से ज्यादा लोगों को जेल भेज दिया गया। अस्थायी जेल के बाहर देखते ही देखते लंबी लाइन लग गई। इनके लिए सजा 2 प्रकार से प्रावधान किया गया है। पहला, शाम 5 बजे तक जेल में रहना होगा। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को स्व सहायता समूह से 2-2 मास्क खरीदना होगा। चुनाव आयोग ने 56 विधानसभा सीटों और 1 संसदीय सीट पर उपचुनाव कराने का फैसला किया है। आयोग की समीक्षा बैठक में शुक्रवार को यह निर्णय लिया गया। आयोग की प्रवक्ता शेफाली शरण ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन सीटों के उपचुनाव की तारीख उचित समय पर घोषित की जाएगी। अधिकांश सीटों पर सितंबर तक चुनाव कराया जाना है। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। पिपलियाना चौराहे पर ठेला पलटने की घटना के बाद शहर की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा नेताओं के साथ ही कांग्रेस ने भी इस घटना का विरोध किया है। शुक्रवार सुबह पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ठेले पर अंडे की दुकान लगाने वाले बच्चे से मिलने पहुंचे। जीतू पटवारी ने बच्चे पारस रायकवार से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने भी बच्चे की आर्थिक मदद की। पटवारी ने कहा कि शासन प्रशासन के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है और बस डंडे के दम पर कोरोना को भगाने की बात कर रहे हैं। प्रशासन बस डंडा लेकर गरीबों को पीट रहा है। इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस लामबंद होगी। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व राज्यसभा प्रत्याशी फूल सिंह बरैया का कोरोना को लेकर अजीबोगरीब बयान सामने आया है। बरैया ने कहा है कि कोरोना बीजेपी के हाथ में है, जैसे सर्कस का शेर जो सर्कस वालों के लिए कमाऊ होता है। बीजेपी के लिए कोरोना के नाम पर इतना चंदा ले लिया है कि कोरोना बीजेपी वालों के लिए कमाऊ पूत बन गया है। फूल सिंह बरैया ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी भोपाल में स्कूली छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपित एक युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने तल्ख टिप्पणी में कहा कि महज 13 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना न केवल शर्मनाक है बल्कि बेहद गंभीर है, लिहाजा राहत की उम्मीद बेमानी है। नदी न्यास के पूर्व अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा कांग्रेस के समर्थन में प्रदेश में संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। शुक्रवार की शाम को उनकी यात्रा दतिया पहुंची, जहां पर बाबा ने कहा कि ये उपचुनाव धर्म और अधर्म के बीच एक युद्ध है। इसमें एक तरफ अधर्म के साथ शिवराज सरकार और 25 गद्दार हैं, तो दूसरी तरफ संत समाज और जनता है जो धर्म के साथ है।
मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ दायर की गई चुनाव याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। ये याचिका पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग किए जाने के आरोप से संबंधित थी। इसी आधार पर निर्वाचन निरस्त कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की गई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों के लिए शीघ्र ही सर्व सुविधा युक्त नवीन विश्राम गृह का निर्माण कराया जाएगा। ये बात विधानसभा के अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने नए विश्राम गृह के स्थल अवलोकन के दौरान कही। शर्मा ने विधायक विश्राम गृह परिसर में विधायकों के लिए पुराना पारिवारिक खंड और खंड क्रमांक 1 के स्थल पर बनाए जाने वाले नए विश्राम गृह के स्थल का निरीक्षण। उन्होंने उल्लेख किया कि इस संबंध में सभी दलों से चर्चा की जाएगी और अधिकारियों को शीघ्र निर्माण से संबंधित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। राजगढ़ पुलिस ने एक सराफा व्यापारी के यहां चोरी करने के मामले में 2 महिला समेत 10 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। चोरी करने के पहले आरोपियों के महिला साथी ने 1 महीने तक घर में नौकरानी बनकर रैकी की थी। घर के एक सदस्य और सामान का पता लगाया। मौका पाते ही खाने में नशे की गोलियां खिलाकर नेपाल से आए साथियों के साथ घर से सोने, चांदी और नकदी समेत 1.5 लाख रुपए का सामान चुराकर दिल्ली भाग गई। इंदौर के पोलो ग्राउंड में आउटसोर्स कंपनी के श्रमिकों ने सहायक प्रबंधक के दफ्तर में घुसकर जमकर हंगामा मचाया। वहां मौजूद अफसरों को जान से मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने तोड़फोड़ का प्रयास भी किया। जब अफसरों ने उन्हें जैसे तैसे बाहर निकाला तो श्रमिकों ने बाहर खड़ी सहायक प्रबंधक की कार फोड़ दी। प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज हुई हल्की बारिश के बीच अगले 24 घंटे में एक दर्जन स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ने से एक पखवाड़े से लोकल सिस्टम के प्रभाव के कारण ही कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो रही है। असल में दिन में धूप और नमी के प्रभाव के चलते ये हल्की बारिश हो रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।